Grammar is good evening everyone. Beta, next chapter that is included in your syllabus is expressing ability or inability. Class 7 के syllabus में ये include होता है topic expressing ability or inability. Ability or inability as name itself is showing when someone is capable of doing something. जब कोई कुछ कर पाता है, कुछ करने में एबल है, कैपेबल है, तो हम उसे एबिलिटी कहेंगे. अगर वो कैपेबल नहीं है देन इट इज़ कॉल्ड इनएबिलिटी. तो यहाँ पर यूजेस भी दिए हैं. द हेल्पिंग वर्ब विल बी कुड और वॉज और वर. वॉज सिंगुलर के साथ आएगा, वर प्लूरल के साथ आएगा. वॉज एबल टू, वर एबल टू. तो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रीड दीज पैसेजेस अलाउड. इन्हें पढ़िए, इन्हें रीड करिए, और जब आप इन्हें रीड करोगे देन यू विल ऑब्जर्व कि जो पैसेजेस हैं इसमें जो फर्स्ट पैसेज है, इस फर्स्ट पैसेज में जो सब्जेक्ट है इट इज़ हैविंग द हेल्पिंग वर्ब कुड. ऑल द सेंटेंसेस आर मेड विद दिस मॉडल वर्ब कुड. ओके, कुड जो है वो जब यूज़ होता है जब कोई कैपेबिलिटी, पास्ट में कुछ ऐसे वर्क थे और कि किसी सब्जेक्ट को ये शो किया गया कि वो पास्ट में उसे कर पा रहे थे, उसे कर सकते थे. इट मीन्स दे वर एबल, वो कर पाते थे उसे. तो इस पैसेज में तो सारे सेंटेंस कुड से रिलेटेड है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट वॉज एबल टू और वर एबल टू. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ यही है कि आप इंसिडेंट को ऑब्जर्व करो कि आप अगर कुड वाले सेंटेंसेस में देखोगे तो कुड में वो सभी इंसिडेंट हैं जो जनरल होते हैं, जो नॉर्मल हैं, जो कोई इतना ज़्यादा ये स्पेशल नहीं है. ओके, जनरल एबिलिटीज़ हैं. वी यूज़ कुड टू एक्सप्रेस जनरल एबिलिटीज़ एज शोन इन द डिस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट पैसेज. When I was very small, I was so fond of bananas that I could eat half a dozen of them at one go. तो ये कोई एक जनरल एबिलिटी है, कोई इसमें स्पेशल ओकेजन वाली बात नहीं है. जनरल, जब वो छोटे थे, जनरल नॉर्मल डेज की बात हो रही है कि वो जब छोटे थे तो वो ऐसा कर पाते थे, नॉर्मली ऐसा करते थे. कोई स्पेशल ओकेजन डिस्क्राइब नहीं हुआ है. जबकि सेकंड पैसेज में अगर हम देखें तो एक स्पेशल ओकेजन के बारे में डिस्कशन है कि लास्ट समर, इट मीन्स समर को हाईलाइट किया गया है, समर हॉलीडेज़ को, और उसी से रिलेटेड फिर सारे इंसिडेंट हैं. इट मीन्स एक स्पेशल ओकेजन है. So in the second passage there was the use of was able to or were able to. Okay, then there are negative sentences also. Okay, तो negative sentence में हम क्या यूज़ करेंगे? हम could not भी यूज़ करेंगे, और हम was not able to और were not able to यूज़ करेंगे. Okay, we use could not or was not able to or were not able to say that something did not happen on a specific occasion. It means specific अगर occasion है तो हम could not भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ये helping verb singular plural को mention करते हुए यूज़ कर सकते हैं. अब आप यहाँ पर भी देखो, एक ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में भी इसी बात को हाईलाइट किया गया है. To say that something did not happen in general or on a specific occasion we use could not. It means अगर general occasion है तब भी हम could not use कर सकते हैं, was not और were not able to use कर सकते हैं. ठीक है, specific में भी यूज़ कर सकते हैं इन्हें. लेकिन अगर कोई नेचुरल इंसिडेंट है तो वहाँ पर जो है कुड ज़्यादा जो है नेचुरल लगता है. ठीक है, अगर हम कुड नॉट को लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इट लुक्स मोर नेचुरल, ये ज़्यादा नेचुरल लगता है. ओके, चलिए लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइजेस. इन माई प्रीवियस स्कूल देर आर 2 ऑप्शंस, वी कुड और वी वर एबल टू यूज़ द लाइब्रेरी अप टू 7 PM. इट मीन्स ये एक नॉर्मल, एक जनरल रूटीन था लाइब्रेरी को यूज़ करने का प्रीवियस स्कूल में. कोई स्पेशल ओकेजन की बात नहीं हो रही है, डेली बेसिस पे बात हो रही है कि लाइब्रेरी में जो जनरल रूल था वो क्या था. तो जब एक जनरल रूल की बात होगी तो हम कुड यूज़ करेंगे, वी कुड.
सेकेंड, आई कुड और वॉज एबल टू फिनिश द पेंटिंग बट आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट। ये एक स्पेशल ओकेजन की बात है कि मैं उसे लाना भूल गया, मैं उसे कर सकता था फिनिश अपनी पेंटिंग को। कोई स्पेशल डे की बात है, एक स्पेसिफिक डे की बात है, डेली रेगुलर या जनरल बात नहीं हो रही है। ओके, सो वॉज एबल टू इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। थर्ड इसी तरह से हम नोटिस करेंगे, आई कुड और वॉज एबल टू बेयरली सी एनीथिंग एज द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक। तो इसमें भी आप नोटिस करो, आई वॉज एबल टू बेयरली सी एनीथिंग। ओके, तो इस सेंटेंस में आप नोटिस करो कि यहाँ पर भी एक स्पेशल ओकेजन की बात है। बेयरली आ गया ना, बेयरली मीन्स होता है मुश्किल से। आई वॉज एबल टू बेयरली सी एनीथिंग एज द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक। तो स्मोक से रूम भरा हुआ कोई नॉर्मल डे की बात तो हो नहीं सकती, एक जनरल इंसिडेंट तो नहीं है, ये एक स्पेशली कोई ओकेजन है कि वो रूम में धुआं आ गया, वेदर इट इज़ फॉर फायर और फॉर एनी अदर रीजन। तो यहाँ पर भी वॉज एबल टू आएगा। When we were in the village during summer, we could or we were able to sleep long. Okay. Here again आप देखो कि ये एक चाइल्डहुड की बात हो रही है कि जब हम गांव में रहा करते थे, समर में, गर्मियों में क्या होता था, हम ज़्यादा सोते थे हम। वी कुड स्लीप लॉन्गर, ज़्यादा सो सकते थे हम गर्मियों में। तो ये नॉर्मल डेज की बात हो रही है समर सीजन के, तो कुड ही यहाँ पर आएगा। इन द विलेज एवरीवन कुड राइड अ बाइसिकल। विलेज में सभी साइकिल चला सकती है, ये भी एक जनरल बात है। ठीक है, बस आपको यही ऑब्जर्व करना है कि जनरल है या कोई स्पेशल ओकेजन या स्पेशल इंसिडेंट है, किसी स्पेसिफिक डे की बात हो रही है। या व्हेन आई वॉज इन कोलकाता 2 years ago, I was or I could visit my aunt. So it is the special occasion और इंसिडेंट कि जब वो कोलकाता में था 2 साल के लिए। इट मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात हुई कि 2 साल जो था वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसे हाईलाइट किया गया है। तो वॉज एबल टू इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। वी कुड और वी वर एबल टू गेट अ लवली व्यू ऑफ द माउंटेन फ्रॉम आवर होटल रूम। ओके, तो यहाँ पर भी आप देखो तो एक स्पेशल ओकेजन की बात हो रही है कि माउंटेन से वो क्या देख पाते, होटल रूम के क्या देख पाते थे, लवली व्यू, एक अच्छा नज़ारा देख पाते थे। माई यंगर ब्रदर व्हेन ही वॉज 3 years old, तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक एज उसकी बता दी है, तो वॉज एबल टू ही करेक्ट आंसर है। सो बेटा नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी। फिल इन द ब्लैंक्स विद कुड, वॉज, वर एबल टू, कुड नॉट, वॉज नॉट और वर नॉट एबल टू। तो यहाँ पे नेगेटिव को भी इंक्लूड कर दिया है, सभी ऑप्शंस एक साथ दे दिए हैं, आपको कौन सा लगता है मोस्ट सुइटेबल यहाँ पे लाना है। आई डैश रन 10 miles व्हेन आई वॉज यंग। तो एक यहाँ पे देखो यंग एज का एक टाइम जो है, तो यहाँ पर इसमें देखो कि ये यंग एज की बात हो रही है इनमें फर्स्ट सेंटेंस में। लेट्स अंडरस्टैंड एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी में देखो आपको कंप्लीट ऑल जितना भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुड है, वॉज एबल टू, वर एबल टू एंड देन नेगेटिव ऑल्सो, कुड नॉट, वॉज नॉट एबल टू एंड वर नॉट एबल टू, ऑल आर इंक्लूडेड हियर। तो आपको देखना है अगर नेगेटिव सेंस कर रहा है सेंटेंस एंड इफ इट इज़ making a sense, if it is making a proper sense, then you can use could not or you can also use was not or were not able to. First sentence is I dash run 10 miles when I was young. तो ये एक यंग एज की बात है। यंग एज में भी एक अच्छा लंबा ड्यूरेशन होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम तो होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक जनरल बात है, जनरल इंसिडेंट है, तो कुड यूज होगा। ओके, देन सेकंड सेंटेंस आई वॉज एबल टू टाइडी अप माई रूम जस्ट बिफोर दे अराइव्ड।
तो उनके आने से पहले, इट मीन्स ये किसी एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात हो रही है, ये रेगुलर बेसिस पे बात नहीं है, एक स्पेसिफिक इंसिडेंट है। दैट्स वाई वॉज एबल टू, आई के साथ वॉज आता है तो वॉज एबल टू यहाँ यूज हुआ। थर्ड सेंटेंस, आई थॉट आई न्यू द वे टू हिज हाउस बट, मुझे लगता था कि मैं उसके घर का रास्ता जानती हूँ या जानता हूँ, बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे कुड भी लगा सकते थे, आई कुड नॉट फाइंड इट, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी इसमें बता दिया है कि आप ये भी यूज़ कर सकते हो ये भी, लेकिन जो कुड नॉट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ज़्यादा यूज़ होता है, नेचुरल यूज़ सेंस करता है वो। नेक्स्ट इज द विंडो केप्ट क्रीकिंग थ्रू द नाइट। क्रीकिंग एक साउंड होती है, यहाँ पे इसका मीनिंग भी दिया है कि जैसे एक पोम भी आई थी आपकी शेड, उसमें भी ये वर्ड आया था क्रीक, आवाज़ करना। जब विंडो या गेट हम ओपन करते हैं ना तो कभी कभी उसमें से आवाज़ आती है, तो उसी के लिए आया है स्क्वीकिंग साउंड। तो विंडो केप्ट क्रीकिंग थ्रू द नाइट, पूरी रात विंडो जो थी वो क्रीकिंग साउंड करती रही। आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप, तो यहाँ पे कुड नॉट भी कर सकते हो, आई कुड नॉट स्लीप वेल और आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप वेल। व्हेन द फॉग क्लियर्ड आई वॉज एबल टू गेट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है कि जब फॉग साफ हो गया। ओके, तो यहाँ पे वॉज एबल टू आएगा। लास्ट समर वी हैड अ सीवियर ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स होता है सूखा पड़ना, शॉर्टेज ऑफ वाटर, यहाँ पे दिया भी है इसका मीनिंग, शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू रेनफॉल, तो ड्यू टू लो रेनफॉल, कम बारिश होने की वजह से जब पानी की कमी होती है उससे ड्रॉट बोलते हैं। तो लास्ट समर बहुत ज़्यादा सीवियर ड्रॉट था, ज़्यादा सूखा पड़ा था, कुछ बर्ड्स तो सरवाइव नहीं कर पाए हीट की वजह से, कुड नॉट सर्वाइव द हीट, हीट को वो नहीं बर्दाश्त कर पाए और इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए। ओके, नेक्स्ट, वी कुड नॉट गेट अ होटल रूम बिकॉज वी हैड नॉट बुक्ड इन एडवांस, तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में तो आपकी चॉइस है, वॉज एबल टू लगा रहे हो, वर एबल टू, या फिर कुड नॉट लगा रहे हो, कोई भी चूज कर सकते हो आप। मॉम स्टार्टेड टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स अ मंथ एगो, मॉम ने 1 महीने पहले ही शुरू किया था ड्राइविंग क्लासेस लेना। विद इन अ वीक शी कुड ड्राइव कॉन्फिडेंटली, और एक ही हफ्ते में वो बहुत अच्छे से चलाने लगी, तो एक रेगुलर नॉर्मल बात है। आई कुड नॉट रिमेंबर वॉट टू से व्हेन आई वॉज ऑन द स्टेज, जब मैं स्टेज पर था तो मुझे याद नहीं रहा क्या कहना था। आई कुड नॉट रिमेंबर, मैं याद नहीं रख सकता, तो यहाँ पे आई वॉज नॉट एबल भी लगाओगे ना तो वो भी सही करेगा, एबल टू रिमेंबर, तो टू भी ऐड करना पड़ेगा आपको। लेकिन दो वी रीच द सिटी लेट वी वर एबल टू, देखो यहाँ पर टू लगाना पड़ा है ना, तो अगर आप ये लगाओगे ना ऐसे वॉज और वर और फिर उसके साथ नॉट भी यूज़ करोगे और कोई वर्ब भी आ रही है वहाँ पे, तो उस वर्ब से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा अगर वो एक्शन वर्ब है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज वी गॉट अ सीट इन द लास्ट रो, हमें लास्ट रो में सीट मिली। वी कुड नॉट सी क्लियरली what was happening on the stage. The light was so bright that I could not see the vehicle coming from the opposite direction. लाइट इतनी ब्राइट थी, इतनी तेज थी कि मैं नहीं देख सका, तो यहाँ पे तो कुछ भी लगा सकते हो आप। was not able to, टू भी लगाना होगा आपको मेन वर्ब से पहले, अगर आप was were able लगाओगे तो आपको टू इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़ेगा बेटा, तो इट विल बी बेटर कि आप कुड ही ऑप्ट कर लो, तो फिर आप टू को नहीं करना पड़ेगा फिर आपको। अब ये एक्सरसाइजेस है, थोड़ा ध्यान से देखना है, बी वेरी केयरफुल, और जिसके ये एक्सरसाइजेस हो रही हैं वो लोग भी अपनी एक्सरसाइजेस में करेक्शन कर लेंगे, देख लेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो कुड है, कुड इज रिलेटेड टू द सेंसेस, कुछ वर्ब होती है ना जो हमारे सेंस से रिलेटेड होती हैं,
वर्ब ऑफ सेंसेस कहते हैं उन्हें, जैसे सी है, हियर है, टेस्ट है, स्मेल है एंड फील है। तो इनमें आपको क्या यूज करना चाहिए? कुड यूज करना चाहिए। इट इज मोर नेचुरल टू यूज कुड एंड नॉट वॉज, वर और एबल टू। तो याद रखना है कि अगर ये फील से रिलेटेड वाला आ गया, आपको सेंसेस से रिलेटेड आ गया, तो आपको ये वर्ब आ गई सेंसेस से रिलेटेड, तो आपको कुड यूज करना है। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं इसमें। फर्स्ट में भी देखो आई कुड फील, फील है, तो आपको आ ड्रॉट कमिंग थ्रू द विंडो। हाँ, तो आप इसका स्पेलिंग देखो ड्रॉट वर्ड का, ये जो है इसमें ए है एंड द अदर ड्रॉट इज हैविंग ओ, जो अभी हमने प्रीवियस पेज पे किया था। तो उसका मीनिंग तो होता है सूखा पड़ना, और ये जो ड्रॉट है इट मीन्स कूल एयर, ठंडी हवा का झोंका जिसे कहते हैं हम। तो यहाँ पे फील है तो फील करा, तो फील के लिए क्या आएगा? कुड। वी विल नॉट राइट वॉज और वर एबल टू। कुड हैव, could have in next one. I could have trouble breathing. In fourth one, the dinner was a huge spread. We could eat a bit of everything. When the train crossed the bridge, I could see the station. See आया है यहाँ पे eat यूज करा है। तो ये सब जो है आपके टेस्ट से और साइट से रिलेटेड है या फिर स्मेल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सब में ही कुड यूज हुआ है। ओके, अच्छा नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है विद वर्ब ऑफ थिंकिंग, यानी अगर थिंक से रिलेटेड कोई है तो वहां पर भी आपको कुड यूज करना है। लाइक थिंकिंग से रिलेटेड वर्ड्स क्या होते हैं? डिसाइड, डिसाइड भी तो हम सोच कर करते हैं। बिलीव, आई थिंक, आई डिसाइड, ठीक है। ये रिमेंबर, थिंक एंड अंडरस्टैंड, ये सारे हमारे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, थिंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो वहां पर भी हम कुड को यूज करेंगे, वी विल नॉट यूज वॉज, वर, एबल टू। तो ये भी सारी एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट वन तो ऑलरेडी डन है। सेकंड में देखिए आई कुड बेयरली बिलीव, सेकंड में बिलीव है तो बिलीव के साथ कुड आएगा। देन थर्ड में हमने डिसाइडेड लिया है, अगेन वी विल यूज कुड। देन इफ यू वांट I could think. Fourth one is I could think. And fifth one is no one believed that the price of petrol would go up so steeply within such a short time. Exercise D is related to thinking. तो यहाँ पे इस ग्रीन बॉक्स को भी अच्छे से रीड कर लेना कि जो डिसीजन मेकिंग से या थिंकिंग से रिलेटेड वर्ब्स होते हैं लाइक डिसाइड, बिलीव, रिमेंबर, थिंक एंड अंडरस्टैंड, इनके साथ भी हम मोस्ट सुइटेबल हमारे लिए क्या है? कुड है। वी विल नॉट यूज दीज वर्ब्स हियर। तो सेम वी विल अप्लाई हियर इन दिस एक्सरसाइज। आप देखो आई कुड बेयरली बिलीव, फर्स्ट वन में बिलीव यूज करना है। देन इन थर्ड वन आई कुड डिसाइड, फोर्थ वन आई could think, fifth one I could believe, no one could believe. And now the last exercise is finding out the errors. यहाँ पे आपको एरर देखने हैं कहाँ पर मिस्टेक है। तो रूल्स तो अभी आपको सब पता ही है, तो यू कैन इजीली अप्लाई ऑल द रूल्स। सेकेंड सेंटेंस रीड करते चलिए। When the top seeded player lost in the first round, nobody believed it. तो हम इसे was able to को रिमूव करेंगे, we will write could here. Okay. When he woke up the next morning, believe जो है आपको याद है ना, believe जो है वो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि thinking से रिलेटेड है, तो वहाँ पे हम could लेंगे। When he woke up the next morning, he could barely able to remember anything that had happened the previous night. तो यहाँ ऑलरेडी कुड आ गया है, तो ये दो बार तो रिपीट नहीं होगा ना, तो इसे हम कट करेंगे। इट इज़ रॉन्ग हेयर। देयर वॉज अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट ऑन द फर्स्ट फ्लाइट सो दैट वी वर एबल टू एंजॉय द फ्लाइट थोरोली, ठीक है। तो यहाँ पर वी के साथ वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। ये बहुत ही छोटी सी एक मिस्टेक है।
Number 5, when I got back to the hostel, all I was able to think. Thinking से related है तो could आएगा. We will not write it here. Okay, that's it. This is the end of the exercise. I hope you have understood it too. Thank you, beta.